नमस्कार दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेवल ट्रांसमीटर्स के बारे में। तो इसके क्या क्या टाइप हैं, कैसा वर्किंग है और क्या क्या इसमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या इसके यूजेस हैं, वो सब बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा एक टैंक है, उसमें क्या क्या लेवल ट्रांसमीटर लगाए जा सकते हैं वो सब यहाँ पे हमने एक जगह पे दिखा दिया है, आप लोगों की सुविधा के लिए दिखा दिया है। साइड में ये हमारा जो है ये लेवल गेज है, जिसको लेवल ग्लास लेवल गेज बोलते हैं। ये लेवल गेज हो गया। कभी कभी इसको हम अभी एनालॉग भी बना लेते हैं इसमें स्ट्रेन गेज का यूज़ करके। तो ये मैग्नेटिक लेवल गेज वगैरह भी लगा लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक लेवल गेज हो गया आपका। फिर उसके बाद हमारा ये जो दूसरा ट्रांसमीटर है, ये हमारा क्या है, ये एक तरह का एलटी है जिसमें एक गाइड लगा हुआ है। गाइड लगा के उसके बाद एलटी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एलटी। आरएफ ट्रांसमीटर जो हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला, ये एक तरह का लेवल ट्रांसमीटर हो गया। रडार जो कॉन्टेक्ट टाइप का रडार हो गया, वो ये हो गया हमारा एक कॉन्टेक्ट टाइप का रडार एलटी हो गया। और नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का भी एक रडार हो सकता है। यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक ये रडार लगा रखा है, और सॉरी, अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर लगा रखा है। साइड में इसके हमने मैग्नेटिक स्विच लगा दिए हैं, फ्लोट टाइप का स्विच लगा दिया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ स्विच लगा रखा है, और उसका जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क होता है वाइब्रेटर टाइप का, वो भी लगा रखा है। थर्मल का जो हमारा ये है वो भी लगा रखा है, और सील पॉट का जो लेवल है वो भी हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो जितने टाइप के यहाँ पे हमारे लेवल ट्रांसमीटर हो सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब आगे चलते हैं, हम क्या क्या टाइप के एलटीज यूज़ करते हैं हम लोग। तो जनरली हमारा होता है डीपीटी। डीपीटी को हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की तरह यूज़ करके उसको एज अ एलटी यूज़ कर लेते हैं, उसमें एलआरवी यूआरवी भर के। उसका पीटी है, पीटी को भी हम पी इज इक्वल टू रो जी एच के हिसाब से ओपन टैंक में यूज़ कर लेते हैं। रिमोट सील डीपीटी को भी डीपीटी की तरह ही यूज़ कर लेते हैं। रिमोट सील वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे बार बार हम मटेरियल को फ्लश वगैरह नहीं कर सकते। लेवल ट्रॉल, उसके बाद हमारा रडार, गाइडेड वेव रडार, फिर उसके बाद सोनिक अल्ट्रासोनिक जो लेवल ट्रांसमीटर हुए, बबलर मेथड, स्विचेस और लेवल गेजेस। तो इनके बारे में हम थोड़ा डीप में बात करेंगे आगे वीडियो में। तो ये हमारा हो गया डीपीटी टाइप का। डीपीटी टाइप का जो एलटी है उसका वर्किंग कैसा है। तो डीपीटी टाइप में हमारा एक तो जो हाई प्रेशर टाइपिंग होगा वो नीचे में होगा, और जो उसका लो प्रेशर टाइपिंग होगा वो ऊपर होगा। इसमें वेट लैग ड्राई लैग दोनों बना सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा। अभी वेट लैग बनाने से क्या है कि ये वाले में तो प्रोसेस फ्लूइड आ जाएगा जो हाई प्रेशर टाइपिंग है। जो लो प्रेशर टाइपिंग है उसमें हम पानी भर के या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका हमको मालूम हो उसको हम भर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ड्राई लैग में हम क्या करेंगे कि इस इधर तो प्रोसेस आएगा, लेकिन दूसरा साइड में जो हमारा लो प्रेशर साइड है उधर में कुछ भी नहीं भरेंगे, एटमॉस्फेरिक जो भी एयर आएगा वो रहेगा। फिर ओपन टैंक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओपन टैंक में ये वाला जो लो प्रेशर वाला है इसको हम खुला छोड़ देंगे, मतलब इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, लगाएंगे ही नहीं। तो ये ओपन टैंक में काम कर जाएगा। क्लोज टैंक के लिए हम ड्राई वेट लेग बना सकते हैं। और उसके बाद इसका कैलिब्रेशन और जो इंटरफेस लेवल वगैरह है वो सब भी हम इसमें मेजर कर सकते हैं। कैलिब्रेशन करने के बाद इसको हम यूज़ कर पाएंगे। आगे चलते हैं इसमें। तो जो पीटी है, पीटी टाइप का एलटी कहाँ यूज़ होगा। तो पीटी टाइप का एलटी हमारा यूज़ होगा जहाँ पे ओपन टैंक होगा, वहाँ पे हम यूज़ कर पाएंगे। एक पीटी लगा देंगे। पीटी में पी इज इक्वल टू रो जी एच के फार्मूले से मैं लिख देता हूँ, आप लोग पी इज इक्वल टू रो जी एच। एच इसमें हाइट हो गया, और यही हाइट निकाल के हमको लेवल पता चलेगा। जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो उसको हम लगा सकते हैं। और रो है, रो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो भी इस टंकी में भरा हुआ है वो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब मान लीजिए हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से हम निकाल पाएंगे हमारा क्या लेवल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो हमारा जो डायफ्राम सील है, डायफ्राम सील हम मान लीजिए कोई रिमोट सील को हम यूज़ कर रहे हैं, तो दो हमारा जो फ्लैंज है वहाँ पे डायरेक्ट रिमोट सील लगा देंगे। उसके बाद इसमें अपना कैलिब्रेशन का जो एल आर वी यू आर वी है वो लगा के इसको मेजर कर सकते हैं। डिस्प्लेसर टाइप की बात करें, लेवल ट्रॉल टाइप की, तो लेवल ट्रॉल हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें हमारा जितना मटेरियल आएगा उतना इसमें एक फ्लोट रहेगा डिस्प्लेसर, वो उठता चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो जितना फ्लोट उठेगा उसमें एक गाइड लगा होगा, वो हमारा इस मैकेनिज्म को घुमाएगा। तो यहाँ से हमारा एनालॉग वैल्यू आएगा और हमारे ट्रांसमीटर को पता चलेगा कि कितना हमारा लेवल है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो रडार है, रडार टाइप का, तो रडार में ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का रडार हो गया। तो रडार चाहे साइड में लगा सकते हैं फ्लेंज के थ्रू एक वेल बना के, या फिर डायरेक्ट टैंक में माउंट कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से रडार में एक हमारा थोड़ा लंबा वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो है, तो वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे देख पाएंगे।
अगर और भी कुछ एलटी से रिलेटेड आप लोगों को चाहिए तो उसमें आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं। तो ये हमारा गाइडेड वेव रडार हो गया ये वाला, और ये हमारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का रडार हो गया। उसके बाद रडार का थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनीशन वगैरह हमने ऐड कर दिया है। ये हमारा कॉन्टैक्ट टाइप का जो रडार है, मतलब जिसमें गाइड लगा हुआ है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का हमारा रडार है। इसको यूज करके हम मेजर करते हैं लेवल को। टाइम ऑफ फ्लाइट पे ये काम करता है। अल्ट्रासोनिक जो लेवल ट्रांसमीटर है वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट पे काम करता है। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का रडार होता है तो उसमें रेडियो सिग्नल आता है, और जो हमारा अल्ट्रासोनिक है इसमें साउंड वेव आता है। साउंड वेव ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से जो सरफेस है उस पर टकरा के फिर नीचे से ऊपर जाएगा, और इसी के बीच में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट पे कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि इसमें लेवल कितना है। आगे बात करते हैं बबलर मेथड की। तो बबलर में हम क्या करते हैं, एयर का प्रेशर भर के देते हैं और ये प्रेशर जाता है यहाँ पे, एक हम प्रेशर ट्रांसमीटर लगा के रखते हैं। तो उस ट्रांसमीटर से हमारे फ्लूइड में पता चलता है, जितना बैक प्रेशर जनरेट होगा वही बैक प्रेशर हमें बताएगा कि लेवल कितना है बबलर मेथड पे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को समझा देंगे कि बबलर मेथड कैसे काम करता है। अब लेवल स्विचेस जो हैं वो मल्टीपल लेवल स्विचेस, मतलब हमको किस किस लेवल पे स्विच चेक करना है। मान लीजिए ये 25%, सबसे पहला वाला 25, फिर उसके बाद 50, फिर 75, फिर 100। तो 4 तरह के स्विच चाहिए तो हम उसको 4 तरह के स्विचेस में बदल सकते हैं, अलग अलग जगह पे फ्लोट लगा के कैलिब्रेट करके बना सकते हैं। फिर अलग टाइप में हमारा कुछ स्विचेस हैं, उन स्विचेस को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी के थ्रू काम करने वाला, जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क टाइप का हो गया इस तरह का, और जो फ्लोट बेस्ड हो गए वो इस तरह के हमारे कुछ स्विचेस हैं जिससे हम लेवल को स्विच कर सकते हैं। लेवल मतलब एनओ या एनसी का कॉन्टैक्ट जनरेट करेगा। आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को लेवल गेज। तो हमारे जो लेवल गेज हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जिसमें हमारा साइड में साइड लेवल गेज होगा या फिर मैग्नेटिक टाइप का लेवल गेज हो सकता है। तो इस तरह से हमारे कुछ लेवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट लेवल का छूट गया है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ, या फिर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा काम करूँगा। धन्यवाद।